एवरीवन, फिलोसफिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन की यूनिट सेकंड में हमारा चैप्टर नंबर 5 और यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। ये हमारा लास्ट चैप्टर भी था इस यूनिट का, और साथ ही साथ में ये जो हम आप लोग वीडियो देख रहे हैं ये आपका लास्ट वीडियो भी है यूनिट सेकंड का। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद में आप लोगों की यूनिट सेकंड जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। यदि आप लोगों ने पीछे के वीडियो ना देखे हो फिलोसफिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन के, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाएंगे वहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप लोग प्लेलिस्ट पे क्लिक करके सारे वीडियो लाइन से देख सकते हैं। तो देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से जो पूर्वी दर्शन है वो वेदों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले वैदिक काल आया था। वैदिक काल में चार के चारों हम लोगों को वेद के बारे में बात की थी। उसके बाद में वेद जो था वो उत्तर वैदिक काल में बदल गया था, और उत्तर वैदिक काल के लोग जो थे वो दो संप्रदायों में बट गए थे, एक आस्तिक संप्रदाय और एक नास्तिक संप्रदाय। आस्तिक संप्रदाय में हम लोगों ने चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन की बात कर ली है। अब हम लोग आस्तिक संप्रदाय की बात करेंगे। तो आस्तिक संप्रदाय जो था वो ईश्वरवादी था। ईश्वरवादी मतलब ईश्वर को मानने वाला था। इसने छह जो थे वो प्रमुख जो थी वो उन प्रमुख जो शब्द थे उनको माना। सबसे पहला क्या माना? न्याय माना। फिर वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांस तथा वेदांत, इन चार अंगों को माना। यही आस्तिक संप्रदायवादी जो ईश्वरवादी को मानने वाले थे, इन्होंने 6 अंगों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। इन 6 अंगों को ही ईश्वर का स्वरूप बताया, और इन 6 अंगों को ही प्रमुख रूप से एक तरीके से कह दीजिए तो मान्यता दी। जैसे न्याय के बारे में बात कही थी गौतम मुनि ने, वैशेषिक के बारे में महर्षि कणाद ने कहा था, सांख्य जो था वो कपिल मुनि ने कहा इसका अध्ययन किया था, योग जो था वो महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में बताया, मीमांस के बारे में महर्षि जैमिनी ने बताया, और वेदांत के बारे में उपनिषद। वेदांत जो है वो उपनिषद के अर्थ में लिया गया है, यानी वेदों के अंत में हम लोगों के लिए मुक्ति का क्या मार्ग होता है वो वेदांत में बताया गया है। ठीक है, फिर देखिए पश्चिमी, अब तो ये सब जो था ये पूर्वी दर्शन के अंतर्गत आया था। अब हम लोग पश्चिमी दर्शन के स्वरूप की बात करें तो पूर्वी दर्शन जो है वो हमारे भारत से जुड़ा हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा विस्तृत था। तो हमने आपको बताया पश्चिमी दर्शन का जो था वो ज़्यादा नहीं, वो उद्देश्य निश्चित थे। पश्चिमी दर्शन क्या कहता था? आत्मा का विश्लेषण किया जाता है, मतलब व्यक्ति जो है उसकी आत्मा को ज़्यादा मतलब सर्वोपरि माना जाता था, और उस आत्मा का ही विश्लेषण किया जाता था। यदि आत्मा का विश्लेषण कर देंगे तो व्यक्ति की कमियां निकल करके सामने आ जाएंगी। व्यक्ति जो है वो क्या चाहता है, अपने जीवन में क्या पाना चाहता है, इन सभी का दर्शन जो है वो आत्मा के विश्लेषण के अंतर्गत आ जाता है। प्रथम वास्तविक दार्शनिक जो है वो प्लेटो माने जाते हैं, और प्लेटो के शिष्य जो हैं वो अरस्तु माने जाते हैं। याद रख लीजिएगा, प्रथम वास्तविक दार्शनिक जो है उनके रूप में प्लेटो को ही माना जाता है। देखिए पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत क्या क्या आता है। जब हम लोगों ने सोचो बुद्धि का अध्ययन करेंगे, यानी आत्मा का अध्ययन करेंगे, मन का अध्ययन करेंगे, तो उसके अंतर्गत तर्क बुद्धिवाद आएगा। मतलब बुद्धि के कुछ ऐसे परिप्रेक्ष्य आएंगे जहाँ पर हम लोगों ने तर्कपूर्ण बुद्धि का अनुभव करना पड़ेगा। अनुभववाद, बुद्धि के कुछ ऐसे एस्पेक्ट आएंगे जहाँ हमें पिछले अनुभवों के आधार पर अगले रूप में प्रतिक्रिया देनी होगी। प्रत्ययवाद आएगा, अस्तित्ववाद आएगा, और इन सब चीज़ों पर पाश्चात्य दर्शन जो है वो, इस पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, और इन पर पाश्चात्य दर्शन जो है वो जोर देता है। ठीक है, अब हम लोग मेन बात करते हैं जो चैप्टर का नाम था कि पूर्वी दर्शन तथा पश्चिमी दर्शन में अंतर क्या क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए पूर्वी दर्शन की अगर हम लोग बात करें तो पूर्वी दर्शन जो थी वो अध्यात्म से जुड़ी हुई थी, वेदों के अध्ययन की बात थी। मतलब वो क्या थी? आत्मानुभूति की बात करती है, यानी मोक्ष प्राप्त करने की बात करती है। यानी व्यक्ति को जो है वो स्वयं की अनुभूति होनी चाहिए, आत्मानुभूति होनी चाहिए। यदि वह स्वयं की अनुभूति कर लेगा तो उसे संसार में मतलब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और जो दर्शन पश्चिमी दर्शन था ये ज्ञान की प्राप्ति पर ज़्यादा जोर देता था। पूर्वी दर्शन जो था वो एक विशेष जीवन पद्धति को प्रस्तुत करता था कि पहले ये आएगी, फिर ये पद्धति आएगी, फिर ये पद्धति आएगी, फिर ये जीवन आएगा, और इस तरीके से करते करते इस समय योग साधना करेंगे और वानप्रस्थ जीवन में जाकर के हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये दर्शन किसी विशेष जीवन पद्धति को निर्धारित नहीं करता है, ये व्यक्तियों की आत्मा को वो करता है कि आत्मा में किस तरीके से हम लोग ज्ञान को समाहित कर सकें।
पूर्वी दर्शन जो है वो आध्यात्मिक अनुभूति का महत्व यहाँ पर अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ये वैदिक और जो है वो पूर्व वैदिक काल के मतलब आगे आता है। उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल और वैदिक काल इसके अंतर्गत समाहित हैं, इसलिए यहाँ पे आध्यात्मिकता को ज़्यादा जोर दिया गया है। पश्चिमी दर्शन में बुद्धि का महत्व अधिक बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान अर्जन की बात कही गई है। पूर्वी दर्शन जो है वो आत्मानुभूत ज्ञान पर आधारित है। मतलब कहने का मतलब ये है, पूर्वी दर्शन के लोग कहते थे कि वेद वगैरह को पढ़ करके हमारे अंदर जो पहले से ज्ञान है उसको क्या करना है, हमें जागृत करना है, और जिस वजह से हमें अपने जीवन की आत्मानुभूति हो जाएगी। और पश्चिमी दर्शन क्या कहता था, पश्चिमी दर्शन ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहता था, ताकि हम लोग क्या कर सके, अपने अंदर के तर्क शक्ति का विकास जो है वो कर सके। पूर्वी दर्शन वास्तविक ज्ञान की व्याख्या करता है। वास्तविक ज्ञान यानी जो संसारिक ज्ञान है, जो हमारे अंदर ज्ञान छुपा हुआ है, उसकी ज्ञान की बात करता है। लेकिन ये जो है हमारा पश्चिमी ज्ञान होता है, ये वास्तविक ज्ञान की तो बात करता ही है कि मतलब व्यक्ति कैसा है या उसके अंदर ज्ञान कैसा, लेकिन ये विज्ञान के भी सभी पक्षों की जो है वो व्याख्या करता है, चाहे भौतिक विज्ञान हो चाहे जीव विज्ञान हो, इनकी भी व्याख्या करता है, क्योंकि ये जो है ये तर्क पर आधारित है। और फिर लिखा है यहाँ पर, पूर्वी दर्शन जो है इस दर्शन का धर्म से गहरा संबंध है। जाहिर सी बात है, जब वेद ही पुराण ही पढ़ रहे हैं तो धर्म से तो संबंध होगा ही, इसका धर्म से कोई भी संबंध नहीं है। तो नीचे वही लिखा है, इसका दृष्टिकोण धार्मिक है, इसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, यानी वैज्ञानिक स्वरूप का मानता है, सिर्फ ऑथेंटिक चीज़ों पर ही यकीन करता है। यह परलोक में विश्वास करता है, यह इहलोक में मतलब इसी लोक में विश्वास करता है, परलोक में विश्वास नहीं करता है। पूर्वी दर्शन सामूहिकता से संबंधित है, लोगों को साथ लेकर चलने में, लोगों का क्या कहते हैं कल्याण करने में, किस तरीके से वो धर्म को मानते हैं, किस तरीके से उपनिषद वेद का अध्ययन करके हम लोग समूह में जा कर के लोगों का कल्याण कैसे करेंगे, ये इस पर बात करता है। और यह व्यक्तिवाद पर करता है, यानी किसी भी एक व्यक्ति के अंतर्गत ज्ञान का संचार करना, जिससे वह स्वयं के जीवन को अच्छा बना सके, ये पश्चिमी दर्शन का मेन मोटो था। तो ये जो हैं ये कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं पूर्वी दर्शन और पश्चिमी दर्शन में। इनकी लैंग्वेज जब आप किताब में पढ़ेंगे तो बहुत कठिन लगेगी, इस वजह से मैंने सोचा आप लोगों को इस तरीके से समझा देता हूँ। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में सेमेस्टर 2, 3, 4 इन सारे सेमेस्टर्स के लिए सारी बुकें जो हैं वो आप लोगों को इसी चैनल पर पूरी इसी तरीके से पढ़ाई जाएंगी। आई होप वीडियो अच्छा लगा, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।